कौंचीपुरा टनमर्ग से ताल्लुक रखने वाले कश्मीर के मशरूम बादशाह के नाम से मशहूर गौहर अली लोन को प्रोग्रेसिव मशरूम अवार्ड 2023 के लिए मुंतखब किया गया है। इन्हें 10 सितंबर को हिमाचल प्रदेश के सोलन में इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर की जानिब से मशरूम मेले के दौरान इस अवार्ड से नवाजा जाएगा। इस अवार्ड के लिए पूरे मुल्क में सिर्फ 5 लोग मुंतखब हुए हैं, जिनमें कश्मीर से गौहर अली का नाम शामिल है। गौहर अहमद लोन गुज़िश्ता कई बरसों से मशरूम की काश्त कर रहे हैं और अच्छी खासी आमदनी कर रहे हैं और दूसरों के लिए भी मशअल राह बने हुए हैं। इस अवार्ड के इंतखाब पर गौहर अली ने खुशी का इजहार किया है। उधर एग्रीकल्चर कश्मीर के डायरेक्टर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने भी खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि यह कश्मीर में एग्रीकल्चर सेक्टर की कामयाबी की निशानी है। उन्होंने गौहर अली की खूब तारीफें की। मुझे आज इंतहाई खुशी मिली है जब 2023 के लिए प्रोग्रेसिव मशरूम अवार्ड के लिए मैं सिलेक्ट हो गया। मैं इसके लिए एलजी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ या हमारे यहाँ पर चाहे यूनिवर्सिटी हो, डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर हो या हमारे डीसी मैडम हो, इनके लिए भी मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जिनने मुझे इतना हौसला दिया। आज मैं नेशनल अवार्ड से बढ़िया अवार्ड के लिए सिलेक्ट हो गया। मशरूम का काम मैं 2007 से करता हूँ। इसमें मुझे कम से कम अपनी स्टेट में 6 अवार्ड मिले थे। उसके बाद 2021 में नेशनल अवार्ड के लिए सिलेक्ट हो गया। उसके बाद एलजी साहब ने मुझे अवार्ड दिया और मेरे तारीफ भी की है। आज 2023 में फिर से मैं इंटरनेशनल अवार्ड के लिए सिलेक्ट हो गया। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की जो डायरेक्टरेट मशरूम के साथ डील करती है, जिनका हेडक्वार्टर जो है वो सोलन में है, उन्होंने इस साल 5 किसानों का इंतखाब किया कि जिनको अवार्ड से नवाजना है। और फख्र की बात यह है कि उनमें एक किसान जो है वो हमारे कश्मीर डिवीजन का है, जिसका नाम गौहर अली लोन, जो कि टंगमर्ग का रहने वाला है। और फख्र महसूस होता है कि जिस वक्त हमारे यंग फार्मर जो हैं वो कोई नेशनल अवार्ड लें तो वो अपने आप में उनकी जहानत डिपार्टमेंट की और यूनिवर्सिटी की जो कोशिशें होती हैं वो मंजर आम पर लाने के लिए भरपूर कोशिशें हमेशा की जाती हैं। और होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में इस मशरूम को बढ़ावा देने के लिए एक स्पेशल प्रोजेक्ट जो था वो लॉन्च किया गया है, जिससे कि हम कोशिश करेंगे कि वादिये कश्मीर के अंदर खासकर जहां इस चीज़ का एक बड़ा रस्म और रिवाज है कि मशरूम वाला जो है ये डाइट का एक कंप्लीट पार्ट है, कि इसके ऊपर ये जो प्रोजेक्ट हम इम्प्लीमेंट करें, इसके बीच में वैसे हमारी जो सक्सेस स्टोरीज हैं ये हर डिस्ट्रिक्ट में 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट में रिपीट करूं। दुनिया में रेशम के पैदावार में हिंदुस्तान दूसरे नंबर पर है। गुज़िश्ता कई बरसों से चीन रेशम के पैदावार में नंबर 1 पर है, ताहम अब हिंदुस्तान रेशम के पैदावार में आगे बढ़ रहा है और बहुत जल्द हिंदुस्तान रेशम की पैदावार में चीन को पीछे छोड़कर नंबर 1 पर आ जाएगा। चीन से 48,000 मीट्रिक टन की पैदावार निकल रही है, जबकि हिंदुस्तान में 36,000 मीट्रिक टन निकलती है। इन बातों का इजहार मेरगुंड पटन में सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पांपोर के डायरेक्टर डॉक्टर नरेंद्र कुमार भाटिया ने किया। हमारा जो रेशम का उद्योग है और रेशम का व्यवसाय है, उसमें भारत अभी दूसरे स्थान पर है। और ये जान करके हमको बड़ी खुशी होगी भारतीय होने के कारण से कि चाइना जो पिछले हजारों सालों से नंबर 1 पर था, उसके उत्पादन हर साल घट रहे हैं और हमारे जो है बढ़ रहे हैं। अभी चाइना का वर्तमान में जो उत्पादन है वो 48,000 मीट्रिक टन है और हमारा 36,000 मीट्रिक टन है। तो वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 का प्रोडक्शन कर लेगा। तो अगर इतनी तेज़ी से उत्पादकता बढ़ रही है और पूरे विश्व में हम एक उभरते हुए क्या हमारा पूरा आधिपत्य हो जाएगा, तो निश्चित रूप से जो हमारे सेरिकल्चर अनुभाग से जो विद्यार्थी आगे आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, निकल रहे हैं, उनके लिए रोजगार के भरपूर